Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, Master of the Day of Judgment, thee we worship, thee we ask for help. Show us the right path, the path of those whom thou hast favored, neither the path of those who go astray, nor the path of those who earn thine anger. O Allah, bless us with your blessings and shower your mercy on us. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome back to my channel. Welcome back to Lifestyle with Ifraah. How are you all? Hope you all are fine, going good, enjoying your surroundings. May Allah bless you with His blessings and shower His mercy on all of you. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से रखे और आपके और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमें खुशहाली अता फरमाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम अपनी आज की वीडियो के बारे में बात करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए वापस ना जाइएगा। और आप सबसे भी गुजारिश है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि वो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। काइंडली आप वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर किया कीजिए और रेसिपीज़ को ट्राई भी किया करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपीज़ साबित होंगी, क्योंकि मैं मोस्टली रेसिपीज़ बजट फ्रेंडली लेके आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ सिखाऊं जो इजी टू कुक और बजट फ्रेंडली हों और जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा हाई हो। आज की रेसिपी एक दफ़ा फिर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना खाने में माओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, क्योंकि यूजुअली जो भी लंच बॉक्स में दिया जाता है वो वैसे का वैसे वापस आ जाता है। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले बनाना सिखाए थे चॉकलेट फिल्ड फ्रेंच टोस्ट। अगर तो आपने उसकी वीडियो देखी है तो वो आपको याद होंगे, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसे भी ट्राई कीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो एक और वर्जन है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट एंड चीज़ फिल्ड फ्रेंच टोस्ट। अब इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस जो है उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक यूनिक और अमेजिंग रेसिपी है। ये तो मुझे पर्सनली खुद भी बहुत पसंद है। बच्चे क्या बड़े भी आप यकीन कीजिए इसे नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमें जो जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं इसके आज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम यूज करेंगे कद्दूकश की हुई चीज। आप स्लाइस चीज भी यूज कर सकते हैं, मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, इट्स अप टू यू। मैं कद्दूकश की हुई चीज इस्तेमाल करूंगी। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम शुगर इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून ली है। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, ये वाले ट्रायंगल वाले फॉर्म में जो क्रीम चीज क्यूब्स मिलते हैं, जिसे किरी भी कहते हैं, इसकी और भी शेप्स आती हैं, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्रीम चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास क्रीम चीज ना हो तो आप क्या करें कि आप फ्रेश क्रीम ले लें, जो टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम आती है, उसमें कद्दूकश करके इस क्रीम चीज को मिक्स करके उससे स्प्रेड तैयार कर लें, आप वो यूज कर लीजिएगा। उसके अलावा हम लेंगे अंडे, 2 अंडे। उसके अलावा से हम लेंगे दूध। उसके अलावा हमें चाहिए चंद कतरे वनीला एसेंस के, बच्चों का हॉट फेवरेट चॉकलेट स्प्रेड, और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इसे ऐड करूंगी। उसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ब्रेड के स्लाइस पे लगा लेंगे चॉकलेट स्प्रेड और दूसरे पे लगा लेंगे ये वाली क्रीम चीज और इसे सैंडविच कर लेंगे। ये देखें, हमने इस तरह एक स्लाइस पे चॉकलेट स्प्रेड लगा लिया है, एक साइड स्लाइस पे हमने क्रीम चीज लगा लिया। अब हम इस तरह से जो हमने कद्दूकश चीज ली थी
वो हम इस तरह कद्दूकश करके चीज वाली जिस साइड पे हमने क्रीम चीज लगाई है उस पे डाल देंगे। ये देखें इस तरह से हमने कद्दूकश करके चीज दोनों स्लाइसेस पे डाल दी है। अब टाइम आता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट का, और वो ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसे कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, जो अक्सर पान में लोग डाल के खाते हैं। ये वो वाला हम डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे और लाइट सा इस तरह से उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे दोनों तरफ से, हल्का सा। इसे स्प्रिंकल करके अब हम इसे इस तरह से सैंडविच कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे सैंडविच करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसका एग बैटर बनाने की तरफ। ये देखें ये हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने 2 टेबलस्पून चीनी ली है, वो 1/4 कप जो के बराबर जो हमने दूध लिया है वो, और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। इट्स अप टू यू, आपको जितना वनीला एसेंस का फ्लेवर पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के डाले हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा बैटर इस तरह मिक्स होके बिल्कुल तैयार है। अब हम इन स्लाइसेस को हाफ कर लेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में या ट्रायंगल फॉर्म में। ये देखें हमने 2 डिफरेंट फॉर्म में इन्हें काट लिया है। एक सैंडविच को हमने इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में काटा है, एक को ट्रायंगल फॉर्म में। आप चाहें तो अगर आपके पास कुकी कटर्स हो तो आप इन्हें सर्कल फॉर्म में भी काट सकते हैं। किसी भी कुकी की कटर के साथ आप इसे शेप दे सकते हैं। अब जिस तरह फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, अब हम इसे उस तरह अपने एग वाले बैटर में कोट करेंगे और नॉन स्टिक पैन में डाल के फ्राई करेंगे। ये देखें नॉन स्टिक में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, नॉन स्टिक पैन में। अब हम इस तरह से अंडे को कोट करेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से, और इस तरह से अब हम इसमें एक एक करके अपने स्लाइसेस को डालते रहेंगे। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। दोनों तरफ पे गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी दोनों तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब हम इसे निकाल के सर्व कर लेंगे। आप इसे मैपल सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं, कैरेमल सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास उन दोनों में से कोई चीज भी ना हो तो आप हनी ड्रिजल करके भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें जब इस तरह से एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपके स्लाइसेस, तो तब आप इनकी साइड चेंज कर दीजिएगा। अभी मेरे दूसरी तरफ से ब्राउन होंगे तो फिर मैं कर दूंगी। ये देखें ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको इसको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसे जब तोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से ये आपको चीज़ ऊज आउट होती हुई फील होगी। जितनी ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।